Imagine building an entire empire with just handful of seeds. Salman Rushdie's Victory City is not just a book, it's an amalgamation of history and imagination. अगर आपको विजयनगर या हम्पी के बारे में पता होगा तो this book is for you. It's kind of an unofficial biography of the city. स्टोरी स्टार्ट होती है 14th सेंचुरी साउथ इंडिया में, जहाँ पे हमारी प्रोटैगनिस्ट पंपा को एक देवी ब्लेस करती हैं कि वो 250 साल तक जिंदा रहेंगी विद अ लाइफ एंड अ मिशन। उनका मिशन ये था कि वो ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना चाहेंगी या करेंगी जहाँ पे औरतों को आज़ादी हो काम करने की। पंपा सीड बोती है और मिट्टी से निकलते हैं इंसान, बट एक ट्विस्ट था कि उन इंसानों की कोई मेमोरी नहीं थी। पंपा को ये मिशन दिया गया था कि शी विल बी द वन हु विल विस्पर ऑल द मेमोरीज एंड द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दोज पीपल। इन शॉर्ट, Pampa is the one who created their people and their past stories. Literally, she whispers our civilization into existence. But twist जब आता है जब वो बेस नगर या तो विजयनगर को ग्रो करने लगती हैं। पंपा एक यूटोपिया शहर चाहती थी जहाँ पे सबके पास में इक्वालिटी हो। रिवर्स कर देते हैं और उसकी बनाई हुई क्रिएशन ही उसके अगेंस्ट हो जाती है। पंपा को अंधा कर दिया जाता है, बट उसका विजन तभी भी खत्म नहीं होता। द बैटल वॉज नॉट जस्ट बिटवीन द किंग्स, इट वॉज बिटवीन द टॉलरेंस एंड एक्सट्रीमिज्म। इससे सबसे बड़ा हमें मैसेज ये मिलता है, द विक्ट्री ऑफ वर्ड्स। रुशिदी बोलते हैं दैट किंग्स विल डाई, एम्पायर्स विल क्रम्बल एंड इवन द गॉड्स कैन बी फॉरगेटन बट द स्टोरी स्टेज। पंपा अंधी भी हो जाती है, बट स्टिल वो अपना मिशन कभी नहीं छोड़ती है। वो अपनी राइटिंग्स को एक पॉट में छुपा देती है बिकॉज उनको भी पता था द इम्पोर्टेंस of narrative. उन्हें पता था कि that in coming years she will die but her narrative will live on forever. अगर हम स्टोरी के सेंट्रल थीम में डीप डाइव करें तो हमें पता चलता है कि पंपा का कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड विमेन का था who invested her life fighting against patriarchy. She trained women as fighter and advisors. और ये हमें बहुत ही ब्यूटीफुली बताता भी है किस तरीके से हिस्ट्री often erases the existence of women. Or it also shows that अच्छे दिन or golden age doesn't last forever. It undergoes a constant change of greed and power. Only one way to survive that golden age is via art and literature.